This meeting called for only Banjara Seva Sangh's reformation और न्यू ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्या सेवा संघ को रिफॉर्म करना है या सेवा संघ में ये हुआ वो हुआ उसी झगड़े पे बात करनी है? फिर हम और एक दूसरा संगठन तैयार करेंगे, होगा क्या? जो पहले 51 थे और एक बन जाएगा 52 हो जाएंगे। कुछ लोग उनके साथ काम करेंगे, कुछ आपके साथ काम करेंगे, कुछ हमारे साथ काम करेंगे। फिर क्या हुआ? बंजारा समाज वही हो जाएगा, बिगड़ा का बिगड़ा रह जाएगा। हम पे पूरी दुनिया हंसेगी। क्या हम ये चाहते हैं? आप सब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आप सबसे बहुत छोटा हूं, लेकिन कुछ बातें रखने का हक चाहता हूं, क्योंकि बंजारा सेवा संघ की आज हालत क्यों हुई है? जब सेवा संघ के विद्यमान जो अध्यक्ष है राजू जी राठौड़ और कुछ दिलावर जी, इनके सामने भी मैंने बात रखी थी कि जब हमारे घर में हमारा बच्चा बड़ा होता है तो उसके तरफ हमने ध्यान देना चाहिए कि ये लोग ये क्या कर रहे हैं। मैं कुछ समय ज्यादा लूंगा और उसको उसकी जरूरत क्या है ये हमने समझना चाहिए। हमने क्या किया? आज तक युवाओं को कभी साथ नहीं लिया, विद्यार्थियों को कभी साथ नहीं लिया। इसकी वजह से आपके संगठन की जो दूसरी पीढ़ी तैयार होनी चाहिए थी वो हो ही नहीं पाई। इसकी वजह से आप लोग तो हम उस बात पे जोर दे रहे नहीं दे रहे। जब हम लोग उनसे जाके मिलते थे, जब मैं स्टूडेंट था, मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तब हमने जाके देखा कि हम लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। आदरणीय भाऊ भी यहाँ बैठे हुए हैं। आदरणीय भाऊ के लिए मैंने जब जलगांव में एक रैली का आयोजन किया था हरिभू के लिए, तब भी मैंने उनसे कहा था कि भाऊ मैं 40 गांव के लिए काम करना चाहता हूँ एक तालुका अध्यक्ष के रूप में। तब की वो रैली में मैंने 150 लोग लाए थे। भाऊ को याद होगा, भाऊ को कि जलगांव में रैली हुई थी SS राठौड़ की यहाँ होटल पे। तब भाऊ ने मुझे कहा था कि आपको वाडीलाल भाऊ से पूछना पड़ेगा कि किसको काम देना है। मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं, मैं कुछ बातों की याद दिलाना चाहता हूँ। जब युवाओं को आप लोग साथ में नहीं लेंगे तो किसको लेने वाले हैं? बड़े लिखों को साथ में नहीं लेंगे तो किसको लेने वाले? उसकी वजह से हुआ यूं कि महाराष्ट्र के लेवल पर कई सारे नए संगठन बने। 10 साल पहले हमने 12 साल पहले हमने राष्ट्रीय बंजारा टाइगर्स की शुरुआत की। आज सब युवा हमारे से जुड़े हुए हैं। आप लोग banjaratigers.org ये मेरी वेबसाइट है, उस पे जाके देख सकते हैं कि 14 सालों से कितने प्रोग्राम चल रहे हैं। हम लोग हर प्रदेश में जाते हैं, हर एरिया में जाते हैं। राजस्थान में गए हैं, हमारे भाई मान सिंह जी बैठे हुए हैं, कैलाश भाई जी बैठे हुए हैं। हम लोग यूपी में काम कर रहे हैं, हम उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, हम लोग झारखंड में काम कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, सामने बैठे हुए। हम हर एक प्रदेश में युवाओं का संगठन लेके काम कर रहे हैं। हमने देख लिया कि बुजुर्ग हमको साथ नहीं देते तो हम इनको विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन बुजुर्ग हमको बुलाएंगे हम उनके साथ उंगली पकड़ के काम करने तैयार होते हैं। जब आपने याद किया तो हमें बहुत अच्छा लगा कि कुछ तो लोग हैं, प्रज्ञा जी है कि जो कुछ ना कुछ करते हैं। सर मैं आपसे 12 साल से जुड़ा हूं। जब से फेसबुक में मैंने मेरा अकाउंट ओपन किया था तब से मैं आपको ज्वाइन हूं। आप भी मेरे काम देखते होंगे, मैं भी आपकी सारी चीजें देखता हूं। तब मुझे लगा था कि इस बंदे में जो हमारे बहुत बुजुर्ग हैं लेकिन काम करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए आपका जब मैंने ये पढ़ा तो मैं दौड़ा है, क्योंकि कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं देश लेवल पे। क्योंकि हमारे दिल में भी वही है कि जो आप करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अगर कोई नया संगठन किसी नाम से बन रहा है तो मैं स्पेशली विरोध करूंगा। हाँ, अगर संगठन बनाना चाहते हैं तो ऐसा एक संगठन बने कि जिसमें सारे संगठन जितने भी छोटे बड़े संगठन जितने भी काम कर रहे हैं उनका एक अलायंस बनाया जाए। हमारे आदरणीय बाबूराव जी जब इन्होंने मुझे फोन किया था कि भाई तेरे काम को मैंने बहुत देखा है और मैं चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र में हमारी जिम्मेदारी ले। बाबूराव जी भी हमारे बाजू में बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय हैं। उनको मैंने कहा कि सर बात तो सही है, लेकिन हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब हम लोग पीछे नहीं हट सकते। इसलिए उस पर एक उपाय मैंने उनको कहा कि आप अगर कोई अलायंस बनाने का एक सुझाव रखते हैं तो उस लिए हम कभी भी साथ में आने को तैयार हैं। तो आज की इस मीटिंग में, इस बैठक में मैं मेरे तरफ से यही प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि जैसे आज यूपीए है, एनडीए है, जो अलायंस बना के नेशनल लेवल पे राजनीतिक पार्टियां काम कर रही है, उसी लेवल पे अगर हम बंजारा समाज के जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं उनको अगर साथ में ले, क्योंकि हर एक का अपना ईगो होता है और वो ईगो कभी कभी दुखने लगता है। आज आपके सामने आपके मुंह पे आपकी इज्जत रखने के लिए कह देंगे कि हम आपके साथ में हैं, लेकिन बाद में वहां जाने के बाद कहेंगे अरे यार मेरा संगठन है, मैं तो इसका अध्यक्ष हूँ, फिर मैं छोटा सा क्यों बनूं? ये उनका ईगो कहीं ना कहीं दुखता है और ये हमने इसका अनुभव लिया है। महाराष्ट्र में आज हमने जो हमारे राधेश्याम जी आड़े बैठे उन्होंने कहा कि हमने 27 संगठन, भाव भी उसमें है, भाव ये प्रकाश जी बैठे हुए प्रदेश अध्यक्ष, ये भी उनके साथ में, सबने मिलके, सभी संगठनों ने मिलके एक संगठन बनाया
जिसका नाम है संविधानिक हक महासमिति, गौर बंजारा संविधानिक हक महासमिति। जिस समिति के तहत हम लोग सभी संगठन के प्रमुखों को साथ में लेके काम कर रहे हैं। इशू क्या है हमारा कि समाज आगे बढ़ना चाहिए, समाज की उन्नति होनी चाहिए, प्रगति होना चाहिए। और जो हमारे राजनीति के लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको हमने सब ने मिलकर उनको एक ताकत देनी है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि राजनीति के लोग अगर हमारे संगठन में आ गए तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा डर लगता है कि ये अपनी पोलिंग सेकेंड, हम मराठी में पोलिंग सेकेंड बोलते हैं, कि ये अपना कुछ ना कुछ कार्य निभा लेंगे, वहां लोगों को दिखाएंगे कि इस संगठन का मैं मुखिया हूं, मुझे आप राजनीति में कुछ ना कुछ पद दे दीजिए। इसलिए राजनीतिक पार्टी के लोग, उनको हम लोगों ने थोड़ा सा बाजू में, क्योंकि राजनीतिक अगर वो करना चाहते हैं तो उनको हम लोगों ने सभी संगठन ने मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें एक डर होता है कि अगर आज हरिगोर राठौड़ यहाँ बैठे हुए, हरिगोर राठौड़ कांग्रेस को दिखा देंगे कि मैं पूरा प्रदेश का ये हूँ, मैं मुखिया हूँ, ऐसा डर इन लोगों के बीच में होता है। वो बोल नहीं पाते, लेकिन मैं बोल सकता हूँ इसलिए क्योंकि बहू की मुझे परमिशन है, बहू जानते हैं मुझे, मैं उनका बच्चा हूँ। कुछ बातें ऐसी होती है कि जो सामने लोग रख नहीं पाते लेकिन मन में रखते हैं, इस वजह से हमारा संगठन बढ़ नहीं पाता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इन सारी चीजों को अगर हम लोग साथ में रख के एक ऐसा अलायंस बनाए कि जिसमें हमारे राजनेता जो है उनकी एक कमेटी बनाई जाए, जितने पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको साथ में लेके उनकी एक कमेटी बनाई जाए कि जो कि हमारी इस कमेटी को कंट्रोल करेगी, हमने क्या काम करना है। और हमारी पास जो कमेटी काम करेंगी उसमें आप जैसे सब बुजुर्ग लोग जो है वो एक सीनियर उनकी बॉडी रहेगी, और उसके साथ में युवाओं की एक बॉडी रहेगी, और युवाओं के साथ में हमारे जो विद्यार्थी है 11वीं से लेके जो कि डिग्री तक पढ़ते हैं उनकी अगर एक कमेटी बनेगी तो कोई भी हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। इतनी बातें कहकर मैं ये रुकता हूँ। जय हिंद, जय सरकार। धन्यवाद।